कृषि कानून को लेकर कंगना रनौत के बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि इस मामले में कंगना रनौत की तरफ से सफाई भी आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद यह मामला हरियाणा चुनाव की तपिश से जुड़ गया है और इसीलिए राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक इस पूरे मामले में एंट्री कर चुके हैं, जबकि बीजेपी पहले ही कंगना के इस बयान से किनारा कर चुकी है। कृषि कानूनों की बहाली का सुझाव देकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ऐसी फंसी हैं कि अपने ही बयान पर सफाई के बावजूद न सिर्फ उन्हें घेरा जा रहा है बल्कि पूरी बीजेपी को लपेटा जा रहा है। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की। क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर कंगना रनौत ने बयान की सफाई में क्या कहा। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। दरअसल हरियाणा चुनाव के बीच कंगना रनौत ने कृषि कानूनों की बहाली का सुझाव दिया था, लेकिन ये बयान ही उनके गले की फांस बन गया। खुद पार्टी भी उनके बयान से किनारा कर चुकी है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान, जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। लेकिन विरोधियों के लिए बड़ा मौका था, इसलिए कंगना के कंधों पर सियासी बंदूक रखकर पीएम मोदी को टारगेट किया जाने लगा। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी और सीनियर नेता कंगना रनौत जी ने मांग करी है कि तीनों किसानों के कानून वापस लागू किए जाएं। कौन कौन चाहता है कानून आने चाहिए? नहीं आने चाहिए ना? नहीं आने चाहिए ना? लेकिन यह दिखाता है कि उनकी मंशा है कि तीनों कानून वापस आए। जैसा भी सुशील गुप्ता जी ने बताया, आज खट्टर साहब का बयान आया है कि शंभू बॉर्डर पे जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो नकली हैं, वो फर्जी हैं। इस बार जब बटन दबाने जाओ, ऐसा बटन दबाना कि खट्टर साहब को लगे वो असली खट्टर नहीं है, नकली खट्टर है। कंगना रनौत का आज बयान आया है कि दोबारा से 3 कृषि कानून लागू करने का समय आ गया है। हरियाणा में बोले जीतते ही तीनों कानूनों को लागू करेंगे। कंगना रनौत का बयान है। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें, आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाएगा। चुनौती देते हैं हम यहां से। दरअसल
कृषि कानूनों को लेकर बड़ा सियासी घमासान पहले ही हो चुका है। दबाव इतना बढ़ा था कि इस मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा था। यही वजह है कि अब कंगना के बयान को हरियाणा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। तो वहीं वक्फ बोर्ड की तर्ज पर देश में सनातन बोर्ड की मांग तेज हो गई और इसी कड़ी में धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि जब देश में वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। बाबा बागेश्वर का ऐलान, हिंदू राष्ट्र अभियान। जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन हिंदू बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है। सनातन धर्म के माध्यम से राष्ट्र का उत्थान ही उत्थान है, क्योंकि सनातन धर्म में ही सब कुछ समाया है। हिंदू राष्ट्र पर जोर, बाबा मांगे सनातन बोर्ड। सनातन धर्म की जो अवहेलना की जाती, उस अवहेलना से बचाने के लिए वह भारत के अंदर की अखंडता ना खंड खंड हो, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। कभी हिंदू राष्ट्र, कभी अखंड भारत, कभी लव जिहाद तो कभी लैंड जिहाद, तो कभी हिंदुओं को जगाने वाली क्रांति का संदेश। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियां बटोरने वाले बाबा बागेश्वर धाम ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिससे वो देश भर में चर्चा का केंद्र बन गए हैं। तो दूसरी तरफ मौलानाओं में खलबली मच गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाबा का दरबार सजा तो उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है तो हिंदू सनातन बोर्ड क्यों नहीं। हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही प्रिय मुख्यमंत्री जी ने जैन बोर्ड की चर्चा की। हम भारत सरकार से चाहेंगे, जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन हिंदू बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है। बाबा बागेश्वर का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब देश के कई हिस्सों में मंदिरों से लेकर पार्क तक की जमीन पर वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे के दावे सामने आए हैं। कई जगहों पर कोर्ट के आदेश पर वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जे से संपत्तियों को छुड़ाया भी गया है। इसलिए अब बाबा बागेश्वर की मांग हिंदू सनातन बोर्ड बनाने की है ताकि मंदिर और हिंदू तीर्थ स्थलों की सुरक्षा की जा सके। दूसरी तरफ इस समय देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी जमकर सियासत हो रही है। बहुत से लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं तो एक तबका इस बिल के विरोध में अभियान चला रहा है। इस बीच बाबा ने ये नई मांग खड़ी कर दी है। जैसे वक्फ बोर्ड है, अगर उसी आधार पर किसी भी उसको खत्म करने की जगह अगर दूसरे धर्म विशेष को भी उसी तरीके की सुविधाएं दी जाए, यानी सनातन बोर्ड बनाया जाए, तो इसमें बहुत अच्छा ही है। क्योंकि इससे देश में जो हिंदू मुस्लिमों के बीच में दरार हो रही है, इसमें एकता का वातावरण आएगा। भाईचारा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जैसा वो चाह रहे हैं। बिल्कुल बोर्ड हो, जो गरीब लोग हैं उनको मिले। डेवलपमेंट हो नहीं रहे हैं। मंदिर डेवलपमेंट के लिए कोई बोर्ड होना चाहिए। मंदिरों का विकास हो, बराबर होना चाहिए। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का कानून चलेगा। एक पर्टिकुलर के लिए कोई अलग से नियम नहीं बनना, सब बराबर होना चाहिए। षड्यंत्र रचने वाले, प्रपंच रचने वाली सभी ताकतों पर तत्क्षण रोक लगाकर हिंदू बोर्ड बनाए जाने की हम पूर्ण रूप से मांग कर रहे हैं। और ये हिंदुओं की सहनशीलता देखकर हमारा तो खून उबाल खा रहा कि हम लोगों के देखते हुए वो कितने बड़े बड़े प्रपंच रचते। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बाबा बागेश्वर ने ऐसी कोई मांग की है। वो पिछले काफी समय से हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत, सनातन के मुद्दे पर बात करते रहे हैं और अब बाबा ने ये साफ कर दिया है कि वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात करते हैं उसके पीछे उनकी सॉलिड प्लानिंग है। उन्होंने बताया कि हिंदुओं को जगाने के लिए अगले 20 सालों में उन्हें क्या क्या काम करने हैं, वो उसकी ठोस कार्य योजना तैयार कर रहे हैं।
और ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप बेहद आम बीमारियों के लिए जो दवाएं खा रहे हो सकता है वो आपके शरीर पर जहर का काम करती हुई नजर आ रही हो। तो ये हमारा कयास नहीं है बल्कि उस रिपोर्ट के फैक्ट हैं जिसमें आमतौर पर बुखार में खाई जाने वाली पैरासीटामोल जैसी दवाइयां भी जांच में फेल हो गई हैं और ऐसी दवाइयों की लिस्ट बहुत लंबी है और इसीलिए इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिए, अपनी सेहत को बचाइए। क्या दवाओं के नाम पर जहर बेचा जा रहा है? क्या जीवन रक्षक दवाएं मौत की वजह बन सकती हैं? क्या मुनाफाखोरी में आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हुआ है? CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच रिपोर्ट ने ऐसे ही सवाल खड़े कर दिए और ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि आम बीमारियों में खाई जाने वाली एक दो नहीं बल्कि कई दवाएं ऐसी हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल साबित हुई हैं। यानी जिन दवाओं को आप कई बार बिना डॉक्टर की सलाह के ले लेते हैं वो आपकी जान के दुश्मन साबित हो सकती है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की जांच रिपोर्ट में कुल 53 दवाएं ऐसी हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल साबित हुई हैं। इन दवाओं में आमतौर पर बुखार में ली जाने वाली पैरासीटामोल जैसी दवाएं भी शामिल हैं। ये ऐसी दवाएं हैं जिन्हें आप BP, डायबिटीज और विटामिन के लिए लेते हैं। साथ ही दर्द दूर करने वाली दवाओं में डिक्लोफेनेक भी शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन दवाओं को देश की नामी गिरामी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां बनाती हैं और अब इन सभी दवाओं को सेहत के लिए खतरनाक बताया गया है। जिन दवाओं को टेस्ट में परखा गया है उनमें पैरासीटामोल 500 mg, ग्लाइमेपिराइड, टेल्मा H 40 mg, पैंटी, क्लेवम 625, सेपोडेम XP50 ड्राई सस्पेंशन और डेफकार्ड 6 जैसी दवाओं को मानक के मुताबिक नहीं पाया गया है। यानी इन दवाओं का सेवन घातक बीमारियों को न्योता दे सकता है। हालांकि दवा कंपनियों का दावा है कि चिन्हित बैच की दवाएं नकली हैं। यही वजह है कि बड़े स्तर पर इन दवाओं की जांच शुरू कर दी गई है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या वाकई में इन दवाओं की नकल के नाम पर नकली दवाओं को बाजार में उतारा गया है, क्योंकि सवाल सीधे सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।